अच्छा जी। दोबारा से सारे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। एक- जहां आप लोगों को ऐसा लगे कि आवाज़ ये नहीं आ रही तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ये टास्क कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है। मेरे नेट इशू। ठीक है। हम एक न्यू फाइल प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। कर लेते हैं हम लैब। जिसको किसी को प्रोजेक्ट क्रिएशन में भी कोई इशू है वो भी ताकि देख ले। हम स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं। हेलो सर। जी। सर एक क्वेश्चन था आपसे। जी। ये आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं Win32 और ये कर्नल 32, ये यूजर 32, ये कौन सी लाइब्रेरीज है सर? इसको आमतौर पे हम जो यूज करते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं आप? जब हम कोई भी यस ऐसे सर। ऐसे जब ये हम ये विजुअल सी प्लस प्लस इसमें असल में असेंबली का ऑप्शन होता नहीं है आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, ये हम कर रहे होते हैं 8086 करके एक हमारे पास असेंबलर होता है उस पर। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जब कर रहे हैं तो हम इसको इसकी सी प्लस प्लस की ही लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि जिसमें आपने अगर कोई एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई और डिफरेंट किस्म की आपकी एप्लीकेशन होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं, आप सी प्लस प्लस के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो वो है। इस तरीके से हम अभी जो भी हम ज़ाहिर है बेसिक्स सीख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो हम जो है वो विंडोज़ कंसोल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज में उसको दें अपने असेंबलर को, वो उसका आउटपुट हमें उसके आउटपुट उसके रजिस्टर्स जितने भी हैं उनकी वैल्यूज़ वो कंसोल के ऊपर दिखा दे। उसको हमें किसी वेबसाइट पे या किसी वेब पेज पे या किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सूरत में नहीं चाहिए, वो हम कंसोल के ऊपर ही हमें दिख जाए। तो इसलिए हम ये विंडोज़ 32 जो है ना 32 बिट वाले के ऊपर हम इसको चला देते हैं कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर हमने सेट किया। ठीक है, ऐड न्यू आइटम। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसका कोड आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से ये वाला आपका काम होगा कि जिसके अंदर आपका इस तरीके से प्रिंट हो और अ, हर जो ई ऑड जो हो वो आपके प्रिंट हो, सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हो। ठीक है, और ये एक तरीके का ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो। ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए कि पहले में 1 आ जाए, फिर सेकंड में स्टेरिक्स आ जाए, ठीक है, फिर थर्ड में नंबर आ जाए, फिर स्टेरिक्स फिर नंबर, तो ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इसको, इंक्लूड इरवाइन करेंगे। डेटा के अंदर हम कोई एक ऐसा कीवर्ड दे देते हैं कि जिससे हम स्टैटिक को प्रिंट करा सकें यहाँ पे। उसको हम एक किसी सपोज सर आवाज आपकी चली गई वापस। आवाज़ नहीं आ रही, एक आ रही आ रही। आपका हैंड फ्री खराब होगा सर, ऐसा लग रहा है। क्या आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी यस बताएं, सर अभी आवाज़ आ रही है? ठीक है, सही है। अगर आपको कभी बीच में से आवाज़ ड्रॉप हो तो ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये मैसेज आपने दे दिया और इसको आपने स्टैटिक दे दिया। ठीक है, इसको आपने लाइन ब्रेक कर सर फिर से चली गई। फिर से आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? ये किसी एक बार बार स्टूडेंट ड्रॉप हो रही है, बार जी बार ड्रॉप हो रही है बार आवाज। बार ड्रॉप हो रही है, एक मिनट बार बार ड्रॉप हो रही है सर। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है अभी। यस ठीक है, सर आ रही। अच्छा अब हमने यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट कर दिया, फिर हमने एक काउंटर बना दिया। ठीक है, काउंटर 1। ठीक है, और उसको हमने डी वर्ड ले लिया। ठीक है, डी वर्ड हमने इसको ले लिया कि जीरो असाइन कर दिया। ठीक है, काउंटर 2 ले लिया हमने। ठीक है, काउंटर 2 में भी हमने जीरो असाइन कर दिया। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ का हमारा डॉट डेटा का काम हो गया। ठीक है, एक मिनट, आवाज़ नहीं आ रही अब हमारी, क्या इशू है? आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस वॉइस वॉइस। अच्छा ये हमने डॉट कोड के सेगमेंट में क्या करना है? अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? यस सर आ रही। सर आ रही है। डॉट कोड के सेगमेंट में हम क्या करेंगे, एक मिनट, मेन फ्रॉक क्रिएट करते हैं।
ठीक है, और मेन प्रॉप के अंदर हमने इसे मूव कर देते हैं ECX रजिस्टर के अंदर 1। ठीक है, एक ECX रजिस्टर हमने क्रिएट असाइन किया, उसके अंदर वैल्यू 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डॉट वाइल का हम एक लूप लगाएंगे हम उसकी लेंथ के ऊपर। ठीक है, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए उस हिसाब से डॉट वाइल करेंगे हम। सपोज हमने उसको कितने टाइम्स चलाना है, हमने इसको चलाना है, ये 9 तक है ना, 9 टाइम्स चलाना है। तो हमने ECX को कर दिया। जहाँ आप लोगों को आवाज़ कहीं ड्रॉप हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ECX को हमने 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया कि इस मूव करो, अच्छा हमने मूव कर दिया ECX के अंदर 1। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर वाइल ECX जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 9 हो। ठीक है, यानी कि हमने 9 टाइम्स चलाना है, तो 9 हो तो क्या करते रहो, तब तक तुम मूव करते रहो काउंटर 1 जो हमने बनाया है उसके अंदर 1। ठीक है, और इसमें एक और नेस्टेड वाइल बनाएंगे हम। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, काउंटर 1 जब तक लेस देन है ECX के। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ECX है, तो आप क्या करो, मूव कर दो रजिस्टर के अंदर ECX। ठीक है, और उसको आप रन करा दें। आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। आवाज़ ड्रॉप हो गई, ये सबको ड्रॉप हुई है या सिर्फ इनको ड्रॉप हुई है? को सर सबको सबको ड्रॉप हुई है सर। सर सबको ड्रॉप हुई है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है आप लोगों को आवाज़? अब आ रही है सर। सर आती है, बीच में जो है रुक जाती है। सर बीच बीच में ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज। ये इंटरनेट की वजह से तो नहीं हो रहा, मैं एक मिनट चेक कर लूँ। मेरे ख्याल से आपका माइक का मसला है। माइक तो प्रॉपर मेरा कनेक्टेड है, इंटरनेट में दूसरा कनेक्ट कर लेता हूँ। सर वो कनेक्टेड हटा दे सर, हैंड फ्री निकाल दें आप लैपटॉप से, तब सही चलेगा। ठीक है, हाँ अभी आप लोगों को आवाज़ अब आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको क्या किया, राइट डेसिमल करेंगे ताकि ये उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, पहले आप लोग इसको कोड को मैं प्राइवेट लिख लेता हूँ, इसको बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर आ रही है अब? ठीक है, अच्छा हमने राइट डेसिमल करा दिया, अगर ये लेस देन हो। अच्छा, और फिर हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट करते हैं और इस वाइल लूप को रन कर देते हैं। फिर ड्रॉप हो गई आवाज आपकी। हाँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, बोलूँगा तो आपको आवाज़ आएगी। मैंने कहा मैं आपको पहले इसको कोड को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे काउंटर 2 के अंदर, काउंटर 2 के अंदर 1। ठीक है, और फिर क्या करो, मूव कर दो EBX को ECX में। ठीक है, और ऐड कर दो EBX 1। ठीक है, और फिर एक वाइल लूप आएगा स्टैटिक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि
मूव करते रहो किस चीज़ को, ADX कॉमा करते रहो ताकि ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराता रहे, और इंक्रीमेंट कर दो काउंटर 2 के अंदर, ठीक है, और इसको एंड वाइल कर दो, ठीक है, एंड वाइल कर दो, और कॉल कर दो CRLF ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट कर दो ECX के अंदर, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा कर दो, सबसे ऊपर पेरेंट वाइल लूप को एंड कर दो, ठीक है। फिर और वही हो रहा था, बीच में आपकी आवाज ड्रॉप हो जा रही है बार बार। अच्छा, अभी मैं कुछ एक्चुअली बोल ही नहीं रहा, मैं कोड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसके बाद एक्सप्लेन कर दूँ। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। कोई एरर तो नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, काउंटर लाइन 11, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इसने प्रिंट कर दिया। मैं इसका आप लोगों को बता देता हूँ कि ये काम किस तरह कर रहा है। अच्छा, अभी आप लोगों को आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है मेरी? अगर आ रही है तो बता दें ताकि फिर मैं इसको कोड को एक्सप्लेन कर दूँ, यस सर, अब क्लियर है। ठीक है। अच्छा, मैं इसका आउटपुट भी आपके सामने ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें, अच्छा हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले एक ECX रजिस्टर के अंदर 1 दिया है, ठीक है। 1 देने के बाद हमने कहा है कि आप, अच्छा हमारे पास पहले एक हमने मैसेज क्रिएट कर लिया है जिसमें स्टैटिक है, ठीक है। फिर काउंटर 1 के अंदर हमने 0 रखा है, काउंटर 2 में भी 0 रखा है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है मल्टीपल टाइम्स चलेगा, ज़्यादा बिट्स आएंगे इसलिए हमने इसको डी-वर्ड रख दिया है। चाहते तो हम वर्ड भी रख सकते थे, ठीक है। अच्छा, हमने इसको फिर मेन प्रॉक के अंदर जाने के बाद ECX रजिस्टर के अंदर 1 रख दिया इनिशियली, ठीक है। ये ECX रजिस्टर में 1 जो रखा है ना, यही आगे इस लूप को चलाएगा, ठीक है। अब जब हमने ECX में 1 रख दिया है, ठीक है, तो हमने कहा है कि हमें 9 टाइम्स इसको चलाना है, ठीक है। 9 टाइम्स चलाने के लिए हमने इसको बताया है कि वाइल ECX इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी कि जब तक 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9 है तो 9 टाइम्स ये चलेगा, यानी कि इसकी ये लेंथ 9 होगी जो इसमें 9 गिवन है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फर्स्ट टाइम तो ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये 9 तक चलेगा, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये मूव करे काउंटर 1 के अंदर 1, यानी कि काउंटर 1 0 था, अब ये 1 प्रिंट कर दे, ठीक है। जब एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ये पहली जब वाइल के अंदर जाएगा और ये देखेगा कि ये इससे लेस देन है 9 से, मतलब ये अभी 1 है, ठीक है। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, तो क्या हो, मूव कर दे काउंटर 1 के अंदर 1, ठीक है, जो कि इसमें 0 था तो 1 आ जाए। और उसके बाद फिर एक और वाइल की कंडीशन चले कि काउंटर 1 जो कि 1 है वो क्या लेस देन इक्वल्स टू ECX है। ECX क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये कहेगा हाँ ECX इज 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स तो है, तो ये इक्वल्स वाली को ट्रू कर देगा और यहाँ मूव करेगा EAX रजिस्टर के अंदर ECX जो कि 1 था, ठीक है। और कॉल राइट डेसिमल करके ये पहला 1 प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट करेगा काउंटर 1 में, जो काउंटर 1 हमारे पास 1 हमने कर दिया था इसको मूव 1 करके, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करेगा तो ये 1 से 2 हो जाएगा, जब ये 2 होगा तो फिर ये यहाँ से दोबारा इस लूप के अंदर वापस जाएगा और ये देखेगा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू ECX। ECX में क्या था, हमारे पास 1 था, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो कॉल CRLF होगा, लाइन ब्रेक, ये यहाँ पे लाइन इसने ब्रेक कर दी, 1 के बाद नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद क्या होगा,
ये हम देखते हैं। ये नीचे आने के बाद हमें काउंटर 2 में हमने 0 रखा हुआ था ऊपर सबसे पहले, वही काम हमने यहाँ पे इसके लिए भी किया कि काउंटर 2 में जो हमारे पास 0 रखा हुआ था उसको हमने कर दिया 1, मूव कर दे काउंटर 2 में 1, ठीक है। एक अभी तक EAX रजिस्टर यूज़ कर रहे थे, अब हमने EBX रजिस्टर को यूज़ किया। EBX के अंदर हमने जो ECX हमारे पास आया है यहाँ पे, ECX हमारे पास पहली आइट्रेशन होने के बाद कितना आया, ये 1 था, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि ECX की वैल्यू EBX के अंदर स्टोर कर दें, ठीक है। और EBX जो कि 1, मतलब अब EBX में 1 स्टोर हो गई है क्योंकि यहाँ हमने 1 इनिशलाइज कराई थी, तो ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। EBX में पहले 1 था, अब 1 और ऐड किया तो ये 2 हो गई EBX की वैल्यू। अब एक काउंटर चलेगा, वो काउंटर क्या चलेगा, वो इसकी स्टैटिक प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो जब इसके अंदर 1 आ गया है तो ये 1 और 1 ऐड हुआ तो ये 2 हो गया EBX। अब ये आप लोग वैल्यू सिर्फ याद रखें, अगर आप लोग पेपर पे इसके कोड को ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये काम किस तरह कर रहा है। और ड्राई रन करने पे आप हर लाइन के ऊपर लिखते रहें कि अभी हमारे पास ये इन सारे रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, अगली आइट्रेशन में क्या है, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फिर आप ऐड कर दें EBX के अंदर 1, ठीक है, तो EBX 2 हो गया। अब ये कहे कि काउंटर 2 जिसमें हमने 1 स्टोर किया है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू EBX, लेस देन इक्वल्स है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स है। तो ये एक दफ़ा EDX के अंदर हमारा मैसेज को ऑफसेट मैसेज करेगा प्रिंट, मैसेज में क्या था, स्टैटिक, ठीक है। तो ये एक दफ़ा स्टैटिक को कॉल राइट स्ट्रिंग कर देगा और काउंटर 2 को इंक्रीमेंट कर देगा। काउंटर 2 में 1 था, अब ये 1 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे EBX हमारा वैसे ही 2 था क्योंकि ऐड हो गया था इसमें। जब ये 2 था तो कहेगा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स है, तो फिर यही चीज़ करेगा कि एक और स्ट्राइक प्रिंट करेगा उसी लाइन के अंदर। अभी तक हमने लाइन ब्रेक नहीं की, ठीक है। एक और प्रिंट करेगा तो आपका ये पहला स्टैटिक भी प्रिंट हो गया, दूसरा भी प्रिंट हो गया। इसी तरह आप चाहते तो इसका तीसरा भी प्रिंट करा सकते थे कंडीशन देके, ठीक है। ये 2 प्रिंट हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये एक दफ़ा और इंक्रीमेंट करेगा इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 के बाद 3 हो जाएगी। फिर ये यहाँ जाएगा, देखेगा कि भाई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं है, फॉल्स हो गई। जैसी फॉल्स होगी तो यहाँ से ये ब्रेक करेगा और यहाँ से ये लाइन को चेंज कर देगा। जैसी लाइन को चेंज करेगा तो ये थर्ड लाइन पे आ जाएगा। थर्ड लाइन पे आने के बाद ये इंक्रीमेंट ECX, यानी कि ECX हमारे पास क्या था, अगर हम यहाँ से देखें तो ECX हमारे पास 1 था। अब 1 था तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एक दफ़ा किया हमने, दूसरी दफ़ा किया तो ये 1 से 2 हुआ, 2 से 3 होगा। 3 होने के बाद ये वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये देखेगा कि 3 ECX में 3 है तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, तो फिर ये इसी लूप में चलेगा, ठीक है। फिर ये जाके यहाँ पे चेक करेगा कि काउंटर 1 के अंदर हमारे पास क्या था, 1, काउंटर 1 में 1 डाल दे। फिर वाइल लूप इस को चलाए कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 3 को, जो 3 है ECX के अंदर, उसको इधर यहाँ डाले और उसको कॉल राइट डेसिमल करके प्रिंट कर दे, ठीक है। इंक्रीमेंट करे काउंटर 1 जो कि 1 था, हमने यहाँ इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। तो ये 3 एक दफ़ा प्रिंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा इसमें, 1 से 2 हो गया, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। जब 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो फिर से ये इसको प्रिंट करेगा 3 को। फिर ये कहेगा कि इंक्रीमेंट हुआ 3, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, हाँ 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। फिर ये इसको एक दफ़ा प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा तो 4 आ जाएगा, तो फिर ये चेक करेगा 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक करेगा और फिर ये इस 3 को 3 दफ़ा प्रिंट कराने के बाद यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर यही चीज़ चलेगी जो कि आपकी स्टैटिक वाली थी, कि यहाँ पे लाइन ब्रेक होने के बाद मूव करेगा काउंटर नंबर 2 के ऊपर, मूव काउंटर 2 के अंदर वापस से 1, जैसे हमने यहाँ पे इसको काउंटर 1 और 2 को हम हर आइट्रेशन के टाइम पे इनको हम 1 इनिशियलाइज करा देते हैं, ठीक है। और ताकि हमारी इसकी जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, ये कितनी दफ़ा प्रिंट होना है, लेंथ तो हमने सबसे आउटर लूप में बता दी, ब्रेथ बताने के लिए हम इसको 1 कर देते हैं, और ताकि जितनी दफ़ा भी जितना टाइम ECX घूमा हुआ होगा, यानी कि एक आइट्रेशन इसकी पूरी घूमी तो मतलब ये ECX पहली दफ़ा में 1 था,
दूसरी दफ़ा में 3 हो गया तो 3 पे चला जाएगा, फिर चौथी दफ़ा में 5 हो जाएगा क्योंकि ये 2 दफ़ा फिर इंक्रीमेंट होगा, तो फिर ये 5 इज़ लेस देन 1 के ऊपर हर लूप को चलाएगा, तो ये 5 फिर अगली दफ़ा में 2 दफ़ा और इंक्रीमेंट होगा 7, तो 7 से 1 जब काउंटर यहाँ पे 1 चला और ये फिर स्टेरिक वाले के लिए ये वाइल लूप चला, तो इस तरीके से ये करते करते 9 तक प्रिंट करा देगा। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई इशू है? इसको हमने यहाँ पे अभी तक किया था, इसको आप लोग कम्प्लीटली ड्राई रन करके देखेंगे अगर जब भी उसके ऊपर पेपर के ऊपर, तो आप लोगों को ये और ज़्यादा से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, लेकिन जब आप लोगों की एक दफ़ा लॉजिक बिल्ड हो जाएगी कि हम वाइल लूप्स किस तरीके से लगाते हैं, तो फिर आप लोगों को हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये चीज़ कर ही ली थी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे कि एक दो रजिस्टर्स देखें उसकी क्या कंडीशन हम ऐसी दें कि ये पहले एक दफ़ा प्रिंट हो फिर सेकंड, तो ये आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको सिंपल समझ आ रहा है कि ये वाला वाइल लूप जो है ये इसका नंबर्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और ये वाला वाइल लूप जो है आपका स्टेरिक्स प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और इसकी ब्रेथ किस तरह देनी है वो आप इसके थ्रू देंगे। ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा कोड है, इसको ये आप लोगों को मैंने लैब में समझा दिया। अभी भी अगर किसी की लैब रह गई है तो वो भले इसको करके लेट सबमिशन कर दे, लेकिन इसको सबमिट लाजमी करे, ठीक है, ताकि उसके जिनके ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आ गए हैं, लेकिन अगर 2-3-4 के ऐसे हैं कि जो रह गए हैं, तो वो भी सबमिट कम से कम कर दें ताकि उनके आउट ऑफ 3 मार्किंग ज़रूर हो जाए, ठीक है। तो ये टास्क 1 हो गया। अच्छा, इसको कमेंट कर देते हैं। ये वाला टास्क तो मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से शायद ग्रुप के ऊपर शेयर भी कर दिया था सबमिशन से पहले। सबमिशन से मैंने 2-3 घंटे पहले आप लोगों को ये टास्क शायद आप ही के शायद सेक्शन था जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सेंड कर दिया था। तो ये वाला तो सबका होना ही चाहिए था, करेक्ट, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। टास्क नंबर 2 पे आ गए हम। टास्क 2 में क्या है? अच्छा, आज की जो हमारी लैब है ना, इसके अंदर हम हमारे पास एक तो लैब नंबर 6 भी थी। आप लोग वैसे भी जो डिफरेंस दूसरा वाला सेक्शन है उससे एक लैब आगे चल रहे हैं, तो आप लोगों को हम एक साथ भी करेंगे। उसके लिए आज की जो हमारी लैब है ना, इसके अंदर हम इसके दोनों टास्क को ही जो 4 हमारे पास टास्क थे उन चारों टास्क को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट्स में। अभी जो पार्ट एक हो रहा है और नमाज के बाद होगा उसमें भी चारों टास्क को हम डिस्कस कर लेंगे, और जो नेक्स्ट इसके बाद वाली लैब होगी उसको हम नेक्स्ट लैब में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम होता है। और ये टास्क जब आप लोगों की जैसे मैं बता दूं अभी, तो जिनकी सबमिशंस रह भी गई थी तो वो भी लेट सबमिशन भले कर दें, ठीक है। ये आज के जो हमारी लैब है उसका यही टास्क होगा कि आप लोग लेट सबमिशंस कर दें, और बाकी इस वीक में आप लोगों को एक असाइनमेंट भी गिवन होगा, तो आप लोग वो असाइनमेंट भी करेंगे। उसमें भी आप लोगों को मेरे ख्याल से 10 डेज़ का टाइम गिवन होगा। असाइनमेंट छोटा सा ही होगा, लेकिन आप लोगों को मिनिमम 10 डेज़ का टाइम गिवन होगा, तो वो भी आप लोगों का इस वीकेंड के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी वो आप लोगों को दे दी जाएंगी। वो काफ़ी ईजी असाइनमेंट होगा, लैब्स से ही की तरह का ही एक असाइनमेंट होगा 10 मार्क्स का। तो इसीलिए आज इस दफ़ा की जो इस ये वाला वीक है, इस वीक के अंदर आप लोगों को कोई ऐसा लैब, ठीक है, बाकी टीचर्स तो ये कर रहे हैं कि वो असाइनमेंट, ज़ाहिर है बच्चों के ऊपर असाइनमेंट भी आ जाएगा एक 10 मार्क्स का, और लैब भी सबमिट करनी होगी। तो मैंने इसीलिए ये कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को इस दफ़ा वाली जो ये वीक है इसके अंदर आप लोग सिर्फ लैब नंबर 5 जो है इसका रिवीजन कर लें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आज की ही डेट के अंदर इसकी लेट सबमिशन वाले भी हैं वो लेट सबमिशन कर दें, ठीक है। और बाकी
जो आपको असाइनमेंट गिवन होगा वो आप इस वीक के अंदर, इस वीकेंड के ऊपर असाइनमेंट भी देख लीजिएगा। बाकी उसका तो वैसे 10 डेज़ का टाइम होगा, तो हम नेक्स्ट लैब में भी डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे, और उसकी मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दूंगा। ईजी असाइनमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये टास्क 1 हो गया। अब टास्क 2 में हमारे पास क्या करना था? टास्क 2 में अगर हम देखें तो ये हमें वही चीज़ करनी है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, लेकिन ये इस मैनर में होना चाहिए कि यहाँ पे स्पेसेस गिवन हो, यहाँ पे स्पेस। तो इसके अंदर काम वही होगा, सिर्फ एक छोटी सी एक लॉजिक लगेगी कि जिसमें यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट होते रहे। हर दफ़ा एक लूप एक्स्ट्रा लग जाएगा कि वो सिर्फ ये काउंट करेगा कि अगर हमारे पास ये 9 हमने नंबर दिया है। हाँ, कोड आपको को शेयर, चलिए कोड शेयर हो जाएगा। अच्छा लेकिन इसको आप लोग पहले समझ लें, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि आपकी जो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। राइट एंगल तो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीजिंग नंबर में है, वही हमारे पास स्टेरिक आएंगे, फिर ऑड नंबर आएगा, फिर स्टेरिक, फिर ऑड नंबर, फिर स्टेरिक। तो वही वाली लॉजिक लगेगी, बस यहाँ पे एक राइट एंगल स्पेस क्रिएट हो रही होगी। तो वो किस तरीके से, वो हम एक लूप के थ्रू क्रिएट करेंगे, ठीक है। लूप के थ्रू हम क्या करेंगे कि स्पेसेस देते रहेंगे। लूप पहले काउंट करेगा कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमें अगर 9 देना है, तो 9 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे 9 स्पेस से छोड़ो, यहाँ पे फिर 8 छोड़ो, फिर यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 करके ये पूरा एक ट्राइंगल क्रिएट करो। वही लॉजिक लगेगी, सिर्फ थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। तो ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि डॉट बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम डायरेक्ट या टाइप का, ताकि हम लूप्स को चलाते रहें, ठीक है। काउंट काउंट कर देते हैं, ठीक है। डी वर्ड टाइप का, इसको भी 0 इनिशलाइज। फिर हमें जाहिर है इसमें हमें लूप्स ज़्यादा चाहिए, 4 चाहिए, तो हम काउंटर टू काउंटर नाम से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसकी फंक्शनैलिटी बस देखें। वर्ड 0, ठीक है। काउंटर टू टू, ठीक है। डी वर्ड, ठीक है। अच्छा, और हमने ज़ाहिर है बीच में स्पेस देना है, तो हम ब्लैंक कर देते हैं, या इसको स्पेस ही कर देते हैं। अच्छा, आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही? सर बोल ही नहीं रहा तो आपको आवाज़ कैसे आएगी? मैं यानी पहले कोड इम्प्लीमेंट कर दूं, फिर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक आप लोग इसको देखते रहें कि ये क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, ओके सर। ठीक है। डॉट कोड से सर एक क्वेश्चन, जी सर यहाँ पे मतलब कॉमा 0 0 क्यों लगाया था आपने? इनिशियलाइज वैल्यू 0 से करनी है जब भी। जी अच्छा सर। लाइन को ब्रेक करने के लिए हमने इसको 0 कर दिया, वैसे हमने इसको इनिशियलाइज 0 से कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टैरिक को स्टैरिक से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कोड सेगमेंट में आएंगे, मैसेज को भी हमने 0 कर दिया है, ठीक है। कोड सेगमेंट में मेन प्रॉप
वाला काम करेंगे ECX में 1, ठीक है, और डॉट वाइल अभी इसको खाली ऑब्जर्व कर लें, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो इसको दोबारा रीजॉइन कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोग इसको खामोशी से ऑब्जर्व करते रहें, फिर मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा।